सन 1940 की बात है। जगह थी कलकत्ता, जहां जिंदगी और मौके दोनों ही भरे पड़े थे। इन्हीं लोगों के बीच रहते थे लाला जहूलाल, जो अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। जिंदगी हमेशा उनके लिए एक जद्दोजहद रही, लेकिन लाला जी, जैसे लोग उन्हें प्यार से बुलाते थे, हर दिन का सामना मुस्कुराहट और अटूट आशावाद के साथ करते थे। लेकिन आज चिंता का एक साया उनके चेहरे पर छाया हुआ था। उनका दिल धड़क रहा था, मानो उनकी पसलियों के खिलाफ बेचैनी का ढोल बज रहा हो। लाला जी खुद को एक बहुत ही मुश्किल हालत में पाते हैं। उनकी सालों की मेहनत से बनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बाजार में आग की तरह एक खबर फैल गई थी। लाला जी को पैसों की सख्त जरूरत थी। उनकी हैसियत के हिसाब से एक बड़ी रकम, 250 रुपए, मानो बादशाह का खजाना, उनके सर पर तलवार की तरह लटक रहा था। उनकी बनाई हुई हर चीज को तबाह करने की धमकी दे रहा था। उनकी मुसीबत का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। उनका हमेशा का खुशमिजाज व्यवहार एक गंभीर चेहरे से बदल गया था। बाजार के एक समय के चटकीले रंग फीके और बेजान लग रहे थे। फेरी वालों का शोर उनके कानों को चुभ रहा था। वह जहां भी मुड़ते कानाफूसी उनके पीछे लग जाती। हर शब्द उनके अभिमान पर एक छोटा सा वार करता। उनके विचार दौड़ रहे थे, चिंता और बेबसी का एक उलझा हुआ जाल। वह इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा सकते थे? उधार लेना नामुमकिन था। उनकी प्रतिष्ठा, जो पहले से ही लटक रही थी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। उन्हें एक चमत्कार की जरूरत थी, किस्मत का एक झटका, कुछ भी जो उन्हें इस दलदल से निकाल सके। लाला जी की परेशानी की वजह कोई बुरा व्यापार या अनचाहा खर्चा नहीं था, बल्कि उनके अपने घर की चार दीवारी के अंदर थी। उनकी पत्नी, सादी पसंद लेकिन अटल इरादों वाली, ने एक बड़ी ही शानदार चीज खरीदने की ठान ली थी। एक शानदार अकबरी लौटा, एक अनमोल चीज जिसकी उन्हें लंबे समय से चाहत थी। चमकते तांबे से बना और बारीक डिजाइनों से सजा अकबरी लौटा सिर्फ एक घरेलू सामान से कहीं बढ़कर था। ये रुतबे की निशानी थी, मालिक की समृद्धि और अच्छे स्वाद का प्रमाण। लाला जी की पत्नी के लिए यह वर्षों की कड़ी मेहनत और त्याग का नतीजा था, उनके अटूट समर्थन का एक ठोस इनाम। वह अपने पड़ोसियों की आंखों में जलन, उनके ऊंचे रुतबे को स्वीकार करती हुई धीमी फुसफुसाहट के लिए तरस रही थी। उनके मामूली घर में प्रमुखता से प्रदर्शित अकबरी लौटा दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा, जो उनके आगमन, जीवन के कष्टों और परेशानियों पर उनकी जीत की घोषणा करेगा। 250 रुपए, दुकानदार ने आखिरी फैसले के अंदाज में कहा था। यह रकम लाला जी और उनकी पत्नी के बीच हवा में लटकी हुई थी, एक खाई जो उनके सपनों को हकीकत से अलग कर रही थी। लाला जी हमेशा की तरह व्यावहारिक ऐसी खरीद की असंभवता को समझते थे। उनकी मामूली बचत इतने बड़े खर्चे को कभी पूरा नहीं कर सकती थी। फिर भी वह अपनी पत्नी की दिल्ली ख्वाहिश को कैसे नकार सकते थे? उन्होंने उसकी आंखों में लालसा, आशा की टिमटिमाहट देखी, जो उनके आर्थिक हालात के बोझ तले बुझने का खतरा था। उसे निराश करने, उसके सपनों को अपनी परिस्थितियों के बोझ तले कुचलने के विचार से उनका दिल दुखता था। दिन रातों में बदल गए, क्योंकि लाला जी अपनी दुविधा से जूझ रहे थे। उनकी पत्नी की इच्छा का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था, एक बोझ जो उनकी प्रतिष्ठा के लिए हमेशा मौजूद खतरे के साथ था। जब सारी उम्मीद खोती हुई नजर आ रही थी, तभी पंडित बिलवासी मिश्रा के रूप में आशा की एक किरण दिखाई दी, जो पूरे कलकत्ता में अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए जाने जाते थे। पंडित जी, जैसा कि उन्हें सम्मान से संबोधित किया जाता था, में शांत अधिकार का आभास था। उनकी तेज और बुद्धिमान आंखें लोगों को आर पार देखती हुई प्रतीत होती थीं, एक ही नजर में उनके रहस्यों और इच्छाओं को उजागर करती थीं। हर वर्ग के लोग उनसे सलाह लेते थे, उन समस्याओं के समाधान की उम्मीद में जो अजेय लगती थीं। लाला जी हताश और उम्मीद के कमजोर सहारे से चिपके हुए पंडित जी के पास पहुंचे, अपनी परेशानी बताई। उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा, अकबरी लौटा की अत्यधिक कीमत और अपनी प्रतिष्ठा पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताया। पंडित जी ने धैर्यपूर्वक सुना। उनका चेहरा भावहीन था जब लाला जी ने अपना दिल खोलकर रख दिया। जब लाला जी ने अपनी बात खत्म की तो कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ पंखे की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी, एक स्थिर लय जो तनाव को कम करने के लिए बहुत कम थी। लाला जी ने अपनी सांस रोक रखी थी। उनकी नजर पंडित जी पर टिकी हुई थी, एक चमत्कार की उम्मीद में, ज्ञान की एक किरण जो उन्हें इस मुसीबत से निकाल सके। पंडित बिलवासी मिश्रा अनंत काल के सन्नाटे के बाद आखिरकार बोले। उनकी आवाज एक धीमी गूंज थी जो पूरे कमरे में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। डरो मत लाला जी, उन्होंने कहा। उनके होठों पर एक आश्वस्त मुस्कान थी। मेरे पास एक योजना है। वह आगे झुके, उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी।
सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। पंडित जी के निर्देशों का पालन करते हुए लाला जी अगले दिन खुद को चहल पहल वाले बाजार में पाए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर और उम्मीद के मिश्रण से भरी एक अराजक लय। उन्होंने अपने हाथ में एक पुराने कपड़े के थैले को कसकर पकड़ रखा था, जिसकी सामग्री उनके भाग्य की कुंजी थी। जैसे ही वह भूल भुलैया जैसी गलियों से गुजरे, अचानक एक हंगामे ने उन्हें रोक दिया। एक भीड़ जमा हो गई थी। उनकी आवाजें घबराहट और इल्जाम का मिश्रण थी। हंगामे के केंद्र में एक प्रतिष्ठित दिखने वाला अंग्रेज खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से विकृत था। उसका हाथ जमीन पर दुबके एक युवा लड़के पर इल्जाम लगाते हुए इशारा कर रहा था। उसने चुराई है, उस लड़के ने मेरी जेब घड़ी चुरा ली। अंग्रेज दहाड़ा। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। भीड़ ने हाँफते हुए अपनी नजरें डरे हुए लड़के और गुस्से में अंग्रेज के बीच घुमाई। लड़का, जिसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, जोर से अपना सिर हिला रहा था। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी, क्योंकि वह अपनी बेगुनाही की दलील दे रहा था।